अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेड बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले लास्ट वीडियोस का रेफरेंस पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो जस्ट एक वीक की सूरत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे बिटकॉइन स्टेबल भी रहे, बिटकॉइन के बाद दोबारा नीचे आ जाएगा। यानी ओवरऑल जो मेन एरिया मैं देख रहा हूँ $68,500 से लेके $69,000 का जो एरिया है इसको मैं देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली 19 आवर्स हो, 19 घंटे पहले की वीडियो है। और उसके अलावा भी अगर लास्ट मतलब 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की अगर वीडियोस देखी चाहिए, सारी वीडियोस अगर आप देखो तो इनके अंदर एक ही चीज़ मेंशन है। मैं एक और वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। संडे है और मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 डेज शॉर्ट टर्म के एतबार से अगर देखा जाए, वैसे लॉन्ग टर्म के एतबार से तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिटकॉइन 67-68 जो भी इसकी एक टॉप है, इस टॉप से ये दोबारा $60,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, $60,000 की तरफ, और $60,000 की जो सपोर्ट है उसको होल्ड नहीं रख पाएगा और वो टूट जाएगी। और उसके बाद बिटकॉइन कंसोलिडेट करेगा या बिटकॉइन ट्रेड होगा डॉलर की रेंज में। ठीक है, लेकिन जो करंट सिनेरियो है इसमें हम अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड को देखें, यानी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिल्कुल चंद दिनों के एतबार से, तो मुझे लगता है कि अगले 3 दिन तक, ठीक है, अगले 3 दिन तक बिटकॉइन बुलिश मोमेंटम को होल्ड रख सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि $67,000 से $80,000 पे चला जाएगा या $75,000 पे चला जाएगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 67, 68, 69 इस एरिया में ही रहेगा और मेनली 67। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस का एक उसके अंदर एक एनालिसिस शेयर किया, क्योंकि जो न्यू विजिटर्स हमारे चैनल पे आते हैं तो मैं भी शायद, क्योंकि हम आजकल ये कर रहे हैं कि हम थंबनेल एक ही यूज़ करें और आगे मैं मतलब एक ही थंबनेल यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो टाइम थोड़ा कम होता है। और दूसरा ये है कि मतलब अब ये थंबनेल एक ही तरह का क्यों लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक जो एक इंप्रेशन मिल रहा है कि बिटकॉइन $54,000 शॉकिंग प्रेडिक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब कि अब बेसिकली ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ठीक है, मतलब कि यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं ना कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी या अगले मतलब 1 महीने के अंदर बिटकॉइन की प्राइस क्या रह सकती है, ठीक है, ये उस तरह का एनालिसिस है। और अभी हमारा जो लास्ट इन सारी वीडियोस के अंदर एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो था, पहले तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस था, एक कि 10 दिन का एनालिसिस था कि 10 दिन के अंदर बिटकॉइन $60,000 से $67,000 पे आएगा। ये उस वक्त की बात है जब कोई भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था कि बिटकॉइन 60 से 67 पे आ सकता है। तो वो आ गया, जब वहाँ पे भी आ गया तो पहले तो मेरा एनालिसिस ये था कि 67 से ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन जब 67 पे आया तब मैंने उसके बाद लगातार एनालिसिस किए, 3-4 एनालिसिस किए, जिसके अंदर रिपीटेडली एक ही बात मैंने की कि शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगले चंद घंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से या 1-2-3 दिन के हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस 67 से कम भी $68,500 पे जाएगी या $69,000 को हिट करेगी। क्यों? फॉर द पर्पज टू लिक्विडेट, ठीक है, उन लोगों को लिक्विडेट करने के लिए जो शॉर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे अब एनालिसिस आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो आज का एनालिसिस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो मैं रेफरेंस के लिए दिया है क्योंकि थंबनेल आगे भी हम यही यूज़ करेंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये थंबनेल क्या यूज़ कर रहे हो, मार्केट तो इतनी बुलिश हो रही है, ठीक है, और आप ये क्या अपने प्रेडिक्शंस पिछले दिनों में किए हैं। तो वो थंबनेल की बात नहीं है, वीडियोस खोल के आप सारा सुनो, उसमें बताया क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसमें मतलब उसमें समझ लो कि हफ्तों के हिसाब से भी बताया जा रहा है कि अगले 15-20 दिन के अंदर क्या होगा, और दिनों के एतबार से भी बताया जा रहा है, ठीक है, कि अगले 1-2 दिन के हिसाब से क्या हो रहा है। तो ये इस वीडियो के अंदर भी यही होगा। अच्छा खैर, अब मेन बात ये है कि माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है। और क्या होता है ना कि क्रिप्टो में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कहा जाता है कि कीप कन्फर्मिंग योर ट्रेड एंड कीप कन्फर्मिंग योर ट्रेंड, ठीक है, यानी कन्फर्म करते रहो अपनी ट्रेड को और अपने ट्रेंड को, जिस भी ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ, जो मुझे बात समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, देखें क्या होता है ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बिना पे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे मेरा मेरा मानना ये था कि लिक्विडेट करने के लिए $68,500 तक तो BTC लाजमी जाएगा, और 69 भी मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया। इवन मैंने ये भी बताया कि $70,000 तक भी विक लग सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ बोली थी कि $70,000 पे शायद स्टेबल ना रह सके। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब मतलब समझ लो कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स किए होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जिन लोगों ने शॉर्ट किए होते हैं ना, बिटकॉइन को शॉर्ट किया होता है, ठीक है, तो वो लोग शॉर्ट को अपनी लिक्विडेट होने से मतलब वो बचने से, उस चीज़ से के बचे हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे होते हैं इन सेंस के पैसा और डाल रहे होते हैं और लिक्विडेट होने से ताकि बच जाए, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है कि उनके लिक्विडेशन लेवल्स थोड़े थोड़े ऊपर आते जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर किसी का लिक्विडेशन पॉइंट था $69,000 तो वो पैसा कुछ और डालेगा तो मे भी शायद उसका लिक्विडेशन पॉइंट $69,500 तक चला जाए, ठीक है। फिर जब क्या होता है कि मार्केट इस चीज़ को फॉलो कर रही होती है, ठीक है, अच्छा यार तुम लोग, क्योंकि जो मार्केट मेकर्स होते हैं या जो लोग एक्सचेंजेस होती हैं उनके पास तो सारा डाटा होता है कि अच्छा यार पहले तो अगर हम, हमारा टारगेट यही था कि हम तकरीबन $68,500 तक जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें वो सारी लिक्विडिटी मिल जाएगी और वो सारे ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाएंगे। लेकिन अब ये अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर रहे हैं और अब जो $68,500 का जो मामला था वो अब $69,500 पे आ गया, ठीक है। ये अगर आपने खुद कभी ट्रेड की होगी, फ्यूचर ट्रेड या इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर आप कभी रहे होंगे तो आपको मेरी बात सही समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी तरह कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो पोजीशंस होती हैं ना वो उसको इतना, ट्रेडर्स होते हैं वो इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ जाती हैं, लेकिन मार्केट भी उसको फॉलो कर रही होती है, क्योंकि मार्केट मेकर्स को पता होता है तुम लोग जिधर भी जाओ एट द एंड तो हमने आपको पकड़ना ही है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन जो है ना, मतलब बिटकॉइन ने, मतलब अगर हम इसको ओपन करके देखें तो $61,900, ठीक है, यानी तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो कि $72,000 तकरीबन BTC ने हिट किया है।
अच्छा, सिर्फ लिक्विडिटी की गेम नहीं है सिर्फ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही कीमती न्यूज़ आई है, और इसका ऑलरेडी हम डिस्कशन इसकी कर चुके थे कि इसकी एक हाइप बनेगी। और वो हाइप इस बात की है कि इथीरियम का जो ETF है ना, उसकी जो है ना उम्मीदें लग गई हैं, क्योंकि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि एक 19B4 एक फॉर्म है, ठीक है, जो इथीरियम के स्पॉट ETF के लिए है, कि मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये चीज़ बोली है कि जो लोग इथीरियम के ETF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल करके SEC के पास सबमिट कर दें, तो फिर हम इसको देखेंगे। तो अभी इथीरियम का ETF अप्रूव हुआ नहीं है, मतलब, लेकिन उसकी अभी हाइप बनेगी, ठीक है। तो उसके चांसेस बन गए। पहले जो चांसेस थे वो 20% से लेके 30% थे, कुछ लोगों की नज़र में 15% से लेकर 20% तक थे, लेकिन अब वो एकदम से जो चांसेस समझ लो कि जो मोस्टली जो जिन लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि जी 25% से लेकर 30% तक के चांसेस हैं, वो एकदम से जो है ना ऊपर आ गए। और अब कहा जा रहा है कि इथीरियम के ETF के जो अप्रूव होने के चांसेस हैं वो 60% से लेकर 70% तक के चांसेस हो गए। इस वजह से ये भी, इस वजह से भी बहुत सारे आल्ट कॉइन्स के अंदर जो आप, क्योंकि इथीरियम लीड करता है आल्ट कॉइन्स की रैली को, ठीक है, हमेशा ये याद रखें कि इथीरियम लीड करता है आल्ट कॉइन्स की रैली को। और आप देख सकते हो कि इथीरियम लास्ट 24 आवर्स के अंदर 18% ऊपर आ चुका है, ठीक है। बिटकॉइन 6% पंप हुआ है, लेकिन इथीरियम 18% पंप हो चुका है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए, इथेरियम की तो चलो बात होगी, अब इथेरियम की हाइप बनेगी, ठीक है। ब्लैक रॉक भी पीछा है इथेरियम के। ब्लैक रॉक भी ये चीज़ कहता है कि इथेरियम का ETF अप्रूव होना चाहिए। उसने भी सबमिट किया हुआ है इथेरियम की ETF की अप्रूवल के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, अभी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई क्या है, हम वो भी देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का है $73,700, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो अभी भी लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो है, ठीक है, मेरा जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है कि यानी मैं अगले कुछ वीक्स के अंदर बिटकॉइन को कहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन अपनी इस पोजीशन को शायद रिटेन नहीं रख सकेगा जिस पोजीशन पे अभी बिटकॉइन है, ठीक है, 71,000 72,000 जो भी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल जो है ना फेड आउट होगा। लेकिन अभी बुलिश माहौल रहेगा। अभी भी अगर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो माहौल बुलिश रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक बिटकॉइन तकरीबन 69 से ऊपर है, 69 से जब तक $69,000 से ऊपर रहेगा तो माहौल बुलिश रहेगा। और बिटकॉइन के चांसेस अभी भी हैं कि बिटकॉइन तकरीबन समझ लो कि 72 को भी दोबारा हिट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ओवरऑल आल्ट कॉइन्स के अंदर एक पुश रहेगा, एक मोमेंटम रहेगा। और इथेरियम की जो न्यूज़ आई, इथेरियम की ETF की भी हाइप बनेगी, वो भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, ठीक है। वो आगे चल के डेवलप होगी, जरूरी नहीं कि हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए इथेरियम का ETF। लेकिन वो जो हाइप होती है ना, मेन चीज़ होती है हाइप। मार्केट्स, मैंने आपको क्या है ना कि मार्केट्स हमेशा हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। हमेशा याद रखो कि जो मार्केट्स होती है ना, मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मार्केट आगे का देखती है, ठीक है। तो मार्केट पहले रिएक्ट करती है। जैसे इथेरियम का ETF की अगर सिर्फ अभी हाइप ही आई है तो बस वो हाइप की वजह से ही इथेरियम की प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। भले पता चले कि 1.5 महीने के बाद इथेरियम रिजेक्ट हो गया, इथेरियम का ETF जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो बात नहीं है, वो मैटर नहीं इतना करता जितना ये मैटर करता है कि आज की डेट के अंदर इथेरियम की हाइप है। तो आपको आज की डेट के अंदर फायदा उठाना चाहिए। और इथेरियम के इकोसिस्टम के साथ जो जुड़े हुए कॉइन्स हैं उनके ऊपर आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा सकते हो। और हमसे भी अगर आप कॉन्टैक्ट करके पूछना चाहते हो, हमारी जो पेड सर्विसेज हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम आपको असिस्ट कर सकते हैं फर्दर। अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हो, ठीक है, और बुल रन के लिए ऐसे कॉइन्स को फाइंड आउट करना चाहते हो जो मतलब 5x to 10x हो सकते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली हमारे पेड कोर्सेज को इनरोल करवा सकते हैं, जिसमें से आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली वो कौन से कॉइन्स होते हैं जिनका एक फेयर चांस होता है कि वो अपनी वैल्यू के 5x to 10x to 20x हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्रिप्टो को बारीकी से समझना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो सही है या नहीं है, यानी आपकी जो पिकिंग है, जो चीज़ें आपने पिक की हुई हैं फॉर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कि जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों के लिए या 1 साल 1.5 साल के लिए कुछ चीज़ों को अगर आपने होल्ड किया हुआ है, तो उसको उसको उसका चेक एंड बैलेंस अगर आप करना चाहते हो तो आपको उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल भी क्रिप्टो का एक कंप्लीट नॉलेज अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो हमारी ये 18 कोर्सेज हैं जो मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई और दूसरा बंदा है जो आपको ये चीज़ें ऑफर कर रहा हो जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक अगर तो आपका पर्पज़ ये है कि आपको ऐसे कॉइन्स को फाइंड आउट करना है जिनका एक फेयर चांस हो कि वो विद लॉजिकल रीजनिंग के वो 5x to 10x हो जाए, ठीक है, कुछ महीनों के अंदर, या फिर 10x to 20x, डिपेंड करता है कि बुल रन के अंदर, जब बुल रन यानी अपनी पीक पे हो तो उस वक्त वो 10x to 20x उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो हो जाए। उस तरह के कॉइन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्च चाहिए होती है, जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जो टेक्निक्स या जो जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, जिन पॉइंट्स को देखना पड़ता है किसी भी कॉइन के अंदर, जिन पॉइंट्स को देखना पड़ता है कि ये पॉइंट्स इसके अंदर हैं या नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सारे प्लस माइनस देखने के बाद जब आप एक फेयर एनालिसिस बनाते हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ तक जा सकती है, तो डेफिनेटली आपको इन कोर्सेज को इनरोल करवाना चाहिए। पेड कोर्सेज हैं, नीचे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हमें और इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और क्रिप्टो में एक एडवांस लेवल नॉलेज आपको मिल जाएगा इन कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर दें और वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू विजिटर है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।